हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत अध्याय 4। इसके पहले के वीडियो में हम लोग देखे हैं अध्याय 1, 2 और 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग अध्याय की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले अध्याय 4 है। अध्याय 4 संस्कृत साहित्य लेखिका है। ठीक है, अध्याय 4 क्या है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी इस पाठ का नाम है जो संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इस पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव। यानी देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, पहला, समाज परस्पर किससे चलता है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि समाज आखिर किससे चलता है, किससे मिलकर चलता है। तो देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस समाज को क्या करते हैं? चलाते हैं। अगर केवल पुरुष चाहे इस समाज को चलाना तो नहीं चल सकता है, और केवल स्त्री चाहे तो इस समाज को चलाना तो नहीं चल सकता है। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक यह समाज चल ही नहीं सकता है। दोनों का ही मेलजुल से ये समाज चल सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? साहित्य में किसका समान महत्व है? यानी दूसरा प्रश्न है, साहित्य में किसका समान महत्व है? तो देखिए, साहित्य में स्त्री और पुरुष दोनों का समान है। ठीक है ना, यानी दोनों का महत्व रखा गया है साहित्य में। लेकिन हम लोग इस समाज में महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन साहित्य में दिया हुआ है, साफ साफ बोला जा रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है और दोनों को बराबर यानी इक्वली लेकर चलना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? तो देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, यानी विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? तो देखिए, विभिन्न कवि और शास्त्रकारों द्वारा। किनके द्वारा? तो विभिन्न अलग अलग कवियों द्वारा और शास्त्रकारों द्वारा यह क्या है, यह साहित्य उनसे संबंधित है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें का हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस युग में मंत्रों का दर्शक न केवल ऋषि लोग थे बल्कि ऋषिका भी थी? मतलब देखिए, कहा जा रहा है कि किस युग में मंत्रों का दर्शक न केवल ऋषि लोग थे, माने केवल ऋषि लोग ही नहीं थे बल्कि ऋषिका भी थी। तो वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में थे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 5 नंबर। देखिए, तो अब इस पाठ का जो 5वां नंबर प्रश्न है, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? यानी ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो देखिए 24। कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24 ऋषिकाओं का। देखिए, अथर्ववेद यानी अर्थवेद यहाँ लिखा हुआ है, अथर्ववेद होता है। तो अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? यानी अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो इसमें 5। यानी अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 5। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्रेणी इत्यादि किस वेद के ऋषिकाएं हैं? यानी जो ऋषिकाएं का नाम जो हम लिए हैं यह किस वेद के हैं? तो देखिए, यानी अथर्ववेद के। किस वेद के? तो अथर्ववेद के ऋषिकाएं हैं। चलिए अब इसमें का हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? किनकी पत्नी थी? तो देखिए, याज्ञवल्क्य के। किनका? तो याज्ञवल्क्य की। ठीक है, यानी मैत्रेयी किसकी पत्नी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा 9 नंबर। बृहदारण्यक को उपनिषद में किसकी आत्मकता का शिक्षा मिलता है? किनकी आत्मकता का शिक्षा मिलता है? तो याज्ञवल्क्य के। किनके? तो याज्ञवल्क्य के। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न है, जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? तो देखिए, कुशल यानी अच्छा होता है, तो गार्गी। कौन थी कुशल? तो गार्गी। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 11 नंबर, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय यानी हमेशा कितनी कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप में मिलता है? कितने? तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा, तो देखिए इसमें कितने
तो 40 हो जाएगा। कितना? तो 40 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है विजयिका किस संस्कृत साहित्य की काव्यत्री थी, यानी किस संस्कृत साहित्य के काव्यत्री विजयिका है। तो देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य की। किसका? तो लौकिक संस्कृत साहित्य की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 13 नंबर। किस संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप में मिलता है। तो देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में, किस संस्कृत साहित्य में? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 14 नंबर। विजयिका किस वर्ण यानी किस रंग की थी, यानी किस रंग की थी। तो श्यामा कलर, यानी श्याम के यानी सांवला। किनके कलर के? तो श्याम यानी सांवला। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 15 नंबर। दंडी द्वारा किसे सर्वशुक्ला कहा गया है। तो देखिए दंडी द्वारा किसे सर्वशुक्ला कहा गया है। तो सरस्वती को। किनको? सरस्वती को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा विजयिका का काल किस शताब्दी को माना जाता है। तो देखिए विजयिका का काल 8वीं कौन शताब्दी? तो 8वीं शताब्दी को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 17 नंबर। चालुक्य वंश के राजा कौन थे। तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। कौन थे? चंद्रादित्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा 18 नंबर। चंद्रादित्य की रानी कौन थी। तो चंद्रादित्य की रानी विजय भटारी थी। कौन? तो विजय भटारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 नंबर। चलिए तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है विजय भटारी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो विजय भटारी को विजयिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विजयिका के। नेक्स्ट प्रश्न है शीला भटाली का देव कुमारी का राम भद्रम्बा तथा प्रतिभाओं कहाँ की संस्कृत लेखिका थी। यानी ये सब जिनका नाम हम रखे हैं ये सब कहाँ की संस्कृत लेखिका थी। तो दक्षिण भारत के। कहाँ के? तो दक्षिण भारत के। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, यानी दक्षिण भारत बोला जाता है यानी साउथ इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा किस राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण का प्रयास किए थे। यानी संरक्षण का अर्थ होता है बचाना, बचाने का कार्य कौन किए थे? किस राज्य के राजा? तो विजयनगर राज्य के। कहाँ के? तो विजयनगर राज्य के। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कंपन राय की रानी कौन थी। कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। नेक्स्ट प्रश्न होगा कंपन राय का शासनकाल किस शताब्दी को कहा जाता है। यानी कंपन राय का शासनकाल किस शताब्दी को कहा जाता है? तो 14वीं शताब्दी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होगा मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना कौन की थी। मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना कौन की थी? तो गंगा देवी। चलिए तो हम लोग इसमें का यानी 24 नंबर क्वेश्चन पढ़े, यानी मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना कौन की थी। तो गंगा देवी ने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है मधुरम विजय महाकाव्य में किसके विजय घटना का वर्णन है। तो देखिए कंपन राय का। किनका? तो कंपन राय यानी गंगा देवी की पति के। किनका? तो गंगा देवी के पति के कंपन राय का इस महाकाव्य में वर्णन है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न अब देखेंगे, यानी किस महाकाव्य में अलंकारों का समावेश था। तो किस महाकाव्य में? तो मधुरा विजयम में। किस में? मधुरा विजयम में। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, यानी अच्युत राय की रानी कौन थी। तो देखिए उनका रानी जो थी तिरुमलंबा। कौन? तिरुमलंबा। देखिए ये सब साउथ इंडिया का नाम है इसलिए इसे नाम है ये, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा नाम उधर के टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी दक्षिण भारत का नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर है वर्ण दामिका परिणय नामक पद चंबुकाव्य की रचना कौन की थी। तो देखिए इनका जो
पर्णदामिका परिणय नामक पद चाबुकाव्य की रचना तिरुमलंबा की थी। कौन? तिरुमलंबा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, देखिए 29 नंबर, अच्युत राय का शासनकाल किस शताब्दी में माना जाता है? तो देखिए 16वीं शताब्दी में। कब? तो 16वीं शताब्दी में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 30 नंबर, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध हैं? तो देखिए इसमें पंडिता क्षमाराव प्रसिद्ध हैं। यानी आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमाराव। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा इसमें का, पंडिता क्षमाराव का जन्म कब हुआ था? यानी पंडिता क्षमाराव का जन्म 1890 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1890 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पंडिता क्षमाराव का मृत्यु कब हुआ? तो देखिए इनका मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। कब? 1953 में। देखिए नेक्स्ट यानी 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, पंडिता क्षमाराव के पिता का नाम क्या था? तो देखिए पंडिता क्षमाराव के पिता का नाम शंकर पांडु रंग पंडित था। शंकर पांडु रंग पंडित था। क्या नाम था? तो शंकर पांडु रंग पंडित, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, शंकर चरितम किसके द्वारा लिखा गया? तो पंडिता क्षमाराव। किसके द्वारा? तो पंडिता क्षमाराव के द्वारा। देखिए इस पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव यानी महत्वपूर्ण प्रश्न था हम लोग कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हैं अब उसको देखेंगे, यानी उसको करेंगे। तो देखिए 1 नंबर पहला प्रश्न है, यानी इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पहला जो है, देखिए संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत की महिलाओं का योगदान का वर्णन करें। यानी संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत की महिलाओं का, यानी साउथ इंडिया के जो महिला है उनका जो योगदान है, उनके योगदानों का वर्णन करना है संस्कृत साहित्य में जो वर्णन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर, संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं में दक्षिण भारत के लेखिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यानी बहुत ज़्यादा योगदान है उनका संस्कृत साहित्य में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए शीला भट्टारी, देवी कुमारी का, रामभद्रम्बा आदि संस्कृत लेखिका दक्षिण भारत की थी। कहाँ की थी? तो दक्षिण भारत की। इन लेखिकाओं का पद का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है। ठीक है ना, यानी संस्कृत साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, यानी दक्षिण भारत की महिलाओं का। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही आपका इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इन नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यानी दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। यानी संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करना है। तो देखिए विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए हैं वो सराहनीय हैं। यानी उन लोगों का मतलब सराहना किया जा सकता है, यानी बहुत अच्छा इसमें योगदान किए हैं, यानी संस्कृत साहित्य को बचाने का काम किए हैं, यानी सराहनीय है। उनके अंतःपूर्व में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। इसमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब इसमें कौन कौन प्रसिद्ध है लोग? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा, ये दोनों क्या है? प्रसिद्ध हुई। ठीक है, चलिए तो इस पाठ का यानी दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर यह हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न यानी तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग देखेंगे क्या होता है। यानी तीसरा नंबर पहले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो देखिए शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए इसमें का हम लोग मतलब कह रहा है कि शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं यानी वैदिक काल के महिलाओं के योगदान का वर्णन, माने उस समय के योगदान जो महिला दी थी उसका वर्णन करना है। तो देखिए वैदिक काल के,
तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी क्या काफ़ी योगदान दिया। कहने का मतलब है वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया है। जैसे पुरुष ये अपना योगदान दिए हैं वैदिक काल में शास्त्रों के लेखन एवं रचना के संरक्षण को यानी बचाने का काम किए हैं, जैसे पुरुष किए हैं वैसे ही महिलाओं ने भी काफ़ी अपना योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने महिलाएं, तो 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है विजयंका का चरित्र चित्रण कीजिए। तो विजयंका का चरित्र चित्रण यानी उसके बारे में बताना है। तो विजयंका लौकिक संस्कृत साहित्य के 40 कवित्रियों में से एक थी, यानी चलिए उसके बाद एक थी। वह श्याम वर्ण की थी, यानी श्याम वर्ण का मतलब होता है सांवला, यानी सांवले वर्ण की थी, यानी सांवले रंग की थी। बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रादित्य की रानी विजय भटारी की विजयंका थी। यानी बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रादित्य की रानी विजय भटारी की विजयंका थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इस यानी 4 नंबर प्रश्न को देखिए। हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, यानी नेक्स्ट प्रश्न है, यानी लास्ट प्रश्न होगा इस पार्ट से, यानी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न में से। तो देखिए है पंडिता क्षमा राव के संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो पंडिता क्षमा राव के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पंडिता क्षमा राव आधुनिक संस्कृत लेखिका में एक प्रसिद्ध लेखिका थी। यानी कहने का मतलब ये है कि आधुनिक संस्कृत लेखिका में एक प्रसिद्ध लेखिका थी। इनका जन्म 1890 ईस्वी तथा मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। 1890 ईस्वी तथा मृत्यु कब हुआ था, 1953 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित था। इनके पिता का नाम क्या था, तो शंकर पांडुरंग पंडित था। चलिए इस पार्ट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव था हम इस वीडियो में हम करा दिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। लाइक